हेलो, मैं नीरज कुमार। आज हम लेकर कर आए हैं क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हम आज याद करने वाले हैं या फिर समझने वाले हैं साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। उसी तरह से अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उसका हम लोग मान आज याद करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। और देखिए यहाँ पर सबसे अगर कोई आसान ट्रिक है इसको याद करने का, वो ये है ना कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 0। कितनी? 0। फिर लिखते हैं 1। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और 4 हो गया। यहाँ तक फ्रेम में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4 लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि इसमें बारी बारी से सभी में हम 4 से भाग करते हैं। 4 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। 4 से भाग करते हैं, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यानी कि इसका जो मान होगा ना, यह 0 हो गया, यह 1/4 हो गया और यह वाला 1 यानी कि 1/2 हो गया, ये वाला 3/4 हो गया, नहीं कट रहा है। ये वाला कट के हमारा 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या है ना, इसको हम चढ़ाते हैं रूट इस पर। तो √0, √1/4, रूट इस तरह से हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए इसका तो 0 हो गया, इसका 1 का होता है 1 और 4 का होता है 2, ठीक है। 1 का 1 यहाँ पर √2, ठीक है। इसका √3 और यह वाला 2, इसका 1, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमारा आंसर आया है ना, ये आया है साइन का मान। ये साइन का मान है और ये जो मान है ना, ये है 30 डिग्री का। ये है 0 डिग्री, यह है 30 डिग्री और यह है 45 डिग्री और यह है 60 डिग्री और यह है 90 डिग्री का मान। यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, एक बार हम फिर देखते हैं इसको। देखिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं क्रम संख्या, ठीक है। यहाँ लिखे हैं कौन, कौन है, क्या है? कौन है, कौन क्या है? कौन है। चलिए यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखते हैं रेशियो, रेशियो लिखते हैं, रेशियो अनुपात, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री, क्या है? 0 डिग्री। यहाँ लिखते हैं 30 डिग्री और यहाँ लिखते हैं 45 डिग्री, 40, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 60 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री, लिखते हैं 90 डिग्री, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है ना? जी हाँ, फ्रेम में बिल्कुल ही आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं साइन, साइन 0 डिग्री, क्या है?
साइन 0 डिग्री। देखिए क्या था, क्या किए थे, यहाँ लिखे थे हम 0 लिखे थे ना, 0, यहाँ 1 लिखे थे, फिर 2 लिखे थे, 3 और 4, फिर क्या किए थे, 4 से भाग किए थे, 4 से भाग किए थे, ये नहीं किए थे, 4 से भाग किए हैं, जो कट रहा है उसको काट दिए थे, तो काट दीजिए, यहाँ कट रहा है ना, 2 का 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 1/2 आ गया है ना, कितना गया है, 1/2 आ गया है, 1/2 आ गया है। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर कट रहा है, यहाँ कट रहा है, इस 4 से 4 कट गया, एक बार में कट गया, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं। ठीक है ना, अब चेक करते हैं, इस पे चढ़ाते हैं रूट ओवर, चढ़ाइए इस तरह से, ठीक है। अब चेक करते हैं, 0 में अगर आप किसी भी संख्या से भाग करते हैं ना, देखिएगा 0 में आप किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं ना, उसका आंसर 0 होता है। ठीक है, आप 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं, उसका आंसर होगा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, देखिए, ठीक है, देखिए क्या बताया हमने अभी कि 0 में अगर आप किसी भी संख्या से भाग करते हैं, उसका मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/4 यानी कि 0, इसका मान हो गया 0 ना, 0/4 0, और 0 का रूट किए हैं, इसका मान भी 0 होगा, इसलिए यहाँ पर हम बताते हैं और लिखते हैं 0, कितना हो गया यहाँ पर 0, यानी कि साइन 0 का मान हमारा 0 हो गया। ठीक है, अच्छा इस 1 का रूट होता है 1, इस 1 का रूट होता है 1, और 4 का होता है रूट 2, इसको मिटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर 1/2। ठीक है ना, यानी कि साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस 1 का रूट किए हैं तो 1 ही रहेगा, और रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा ना। ठीक है, देखिए इसका मिटाते हैं और लिखते हैं 1/√2। ठीक है, आगे चलिए, इस 3 को रूट करते हैं तो रूट 3 ही रहेगा, अब 4 को 2 होगा, इसको मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, देखिए √3/2। ठीक है ना, अब इस 1 को हम लिखते हैं 1 हो गया ना। चलिए ये हमारा साइन हो गया, अब चलते हैं कॉस, कॉस 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 में क्या होगा, कॉस में क्या होगा, तो कॉस ये होगा ना कि साइन को हम पलट देते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 है ना, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, √3/2 यहाँ पर है, तो यहाँ आ जाएगा √3/2। ठीक है, ये वाला यहाँ कहीं रह जाएगा, और ये वाला यहाँ पर 1/2, और ये वाला यहाँ पर 0, यानी कि हम पलट दिए हैं ना, इस वैल्यू को हम लोग ऐसे पलट दिए हैं, यहाँ 1 था, 1 यहाँ आ गया है, ये वाला यहाँ आ गया है, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया है, और ये वाला वहाँ आ गया है। इसका मतलब क्या है, यानी कि cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, और cos 45 का मान 1/√2, और cos 60 का मान 1/2, और cos 90 का मान 0। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ को है ना, कि 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं, उसका मान 0 आता है। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, इस हर में 0 आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए एक और लिखिए, समझिए कि अगर आप कोई संख्या है, एक तो है कि 0, देखिए एक तो है 0, एक तो है 0, अगर 0 में आप किस संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान
जीरो होगा। ठीक है ना। अगर आप कोई संख्या में जीरो से भाग करते हैं, समझे, एक है कि जीरो में किसी संख्या से भाग करते हैं उसका मान हमेशा जीरो होगा, और एक होता है कि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग करते हैं ना तो उसका आंसर होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होता है। इसको आप लोग अभी फिलहाल याद करिए। ठीक है, इसको हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे कि आखिर यह अनडिफाइंड क्यों होता है। ठीक है ना। पहले इसको आप याद करिए कि जीरो में अगर हम किसी संख्या से भाग करते हैं उसका मान जीरो होता है कब, जब हम एक्स का मान एक्स जीरो के बराबर न हो। ठीक है, फ्रेम में आ रहा है मेरा, फ्रेम में आ रहा है ना। हाँ जी, फ्रेम में बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, क्या है, जीरो में किसी भी संख्या से भाग करते हैं उसका मान जीरो होता है, और किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं उसका आंसर अनडिफाइंड होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात हमने आपको बताया है पिछली कक्षा में, सॉरी पिछली क्लास में, कि जो टेन थीटा होता है ना वो होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने आपको बताया है पिछली क्लास में। ठीक है, इसलिए जब हम टेन थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ देखिए टेन थीटा, ठीक है, ये थीटा करते हैं, थीटा मतलब कि एंगल, ठीक साइन थीटा ना, साइन जीरो का मान, थीटा की जगह जीरो रखे हैं, थीटा पर 30 रखे हैं, थीटा की जगह फिर इसका मान बता रहा है। तो अभी हम टेन थीटा का मान कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि टेन जीरो का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग साइन जीरो टेन जीरो जैसे हमसे पूछेगा ना, जैसे हमसे टेन जीरो पूछेगा हमसे, तो क्या करेंगे कि साइन जीरो बटा में कॉस जीरो करेंगे। ठीक है, और साइन जीरो का मान हमको दिया है जीरो, टेन जीरो का मान निकाल रहे हैं ना, टेन जीरो का मान निकाल रहे हैं, तो साइन जीरो का मान है जीरो और कॉस जीरो का मान है वन, यानी कि जब साइन बटा कॉस करते हैं ना तब टेन निकलता है। टेन का मान होता है साइन बटा कॉस, और साइन जीरो का मान दिया है जीरो और कॉस जीरो का मान दिया है वन, यानी कि जब हम भाग करेंगे ना जीरो बटा वन करेंगे, हम जीरो बटा वन करेंगे, इसका आंसर होगा जीरो। तो यहाँ पे हम बताए हैं ना कि जीरो में आप किसी भी संख्या से जब भाग करते हैं तो उसका मान जीरो होता है कब, जब यह जीरो नहीं हो। ठीक है, यानी कि यहाँ जीरो थोड़ी एक है ना, यहाँ अगर जीरो होता तो उसका मतलब कुछ और हो जाता। ठीक है ना। फिलहाल आप ये समझिए कि जीरो में अगर हम किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं उसका आंसर जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जीरो बटा वन किए हैं तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए साइन 30 का मान हमको निकालना है, तो टेन 30 का मान निकालना है ना, तो टेन 30 का मान क्या होगा, जब टेन 30 का हम मान निकाल रहे हैं, जब हम टेन 30 का हम मान निकाल रहे हैं, टेन 30 का मान निकाल रहे हैं, इसका होगा साइन 30 बटा में कॉस 30, इन होगा। ठीक है, और साइन 30 का मान हमको दिया है 1/2, 1/2, और कॉस 30 का मान दिया है √3/2, √3/2। ठीक है, अब चलिए इस 1/2 यहाँ पर बराबर कर रहे हैं 1/2, और गुने 2 ऊपर जाएगा ना, √3 नीचे आएगा, यानी कि ये से कट जाएगा, यानी कि 1/√3 आ जाएगा। यानी कि समझे हम क्या किए, हमने किया जब हम टेन 30 का जब हम मान निकाल रहे हैं तो साइन 30 बटा में कॉस 30 कर रहे हैं ना, तो साइन 30 का मान दिया है 1/2 और कॉस 30 का मान दिया है √3/2। जब इसको हम हल किए हैं ना 1/2, ये ऊपर जाएगा 2 और नीचे आएगा 3, √3 आएगा, इससे यह कट गया, यानी कि 1/√3 आया ना, इसलिए टेन 30 का मान कितना आया है 1/√3। ठीक है, अच्छा चलिए अब चलिए इस टेन 45 का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो निकालिए। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही हम टेन 45 का मान निकालेंगे तो इसका मतलब होगा कि साइन 45 डिग्री बटा में
cos 45 डिग्री, यही होगा। और साइन 45 का मान है 1/√2, 1/√2, और cos का मान है 1/√2, ठीक है। फिर में रहा ना जी, ठीक है। अब चलिए, अब करना क्या है ना, इस 1/√2 यहाँ पे छोड़ दिए हैं, अब इसको ऊपर ले गया ना, अब इसको नीचे कट गया, यानी कि 1 बचा ना, इसलिए tan 45 का मान हमारा आ गया 1, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब करना क्या है कि हमको tan 60 का मान निकालना है, ठीक है। तो tan 60 का मान कैसे होता है, tan 60 का मान क्या होता है कि sin 60 बटा में cos 60, यही ना होता है। और sin 60 का मान दिया है √3/2, √3/2, और cos 60 का मान दिया है 1/2, ठीक है। इसको हल करिए, हल कैसे करिएगा, √3/2 यहाँ आ गया, इसको यहाँ लेके हैं, और ऊपर वाला ऊपर जाता है, जो नीचे वाला है ना उसको ऊपर जाता है, यानी कि 2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, इससे कट गया, यानी कि √3/1 आया, यानी कि √3 आया, यानी कि tan 60 का मान आ गया √3, कितना है, √3 आया है, कितना है, √3 आया है, ठीक है। चलिए, अब चलिए, अब हमको निकालना है tan 90 का मान निकालना है, tan 90 का मान हमको अभी निकालना है, ठीक है। तो निकालिए, tan 90 का मतलब क्या कि sin 90 बटा में cos 90, यही ना होगा। तो sin 90 हमारा दिया है 1 दिया है, और cos 90 हमारा दिया है कितना, cos 90 कितना है, 0 है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा ना, देखिए tan sin 1 है, sin 90 हमारा 1 है, और cos 90 हमारा 0 है, यानी कि 1 बटा जब हम 0 किए हैं तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और चलते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है cot 90, सॉरी cot का मान निकालना है, sin cos tan हो गया, ये cot बचा हुआ है ना, cot थीटा, cot थीटा ना, ठीक है, थोड़ा मोटा हो गया है, ठीक है। चलिए, आपको हम यह बताए होंगे पिछले क्लास में कि जो साइन थीटा है ना, जो साइन थीटा है यह उल्टा होता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का, इसको हम आपको बताए थे, ठीक है। कैसे बताए थे कि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है वो होता है p/h, ठीक है। लेकिन जो कोसेक थीटा है ना, जो कोसेक थीटा है वो होता है h/p, ये बताए थे, ठीक है। ये बताया है ना कि जो साइन थीटा हमारा है वो होता है p/h, और जो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है वो होता है h/p, ठीक है। अब समझिए, जब h/p होता है तो इसका उल्टा ही ना है ये, देखिए इसका उल्टा है ना, ये इसमें h नीचे है, इसमें h ऊपर है, इसमें p ऊपर है, इसमें p नीचे है, ठीक है। एक बार फिर यहाँ से समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं, समझिएगा। हम जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा है
वो होता है P/H। ठीक है, अब समझिए इसको हम जैसे ऐसे समझिए ना कि अगर यहाँ पर लिखा गया है कि 2/3 जो है ना वो बराबर है, वो बराबर है 2/3 के। ठीक है, ये बराबर है 2/3 बराबर 2/3 के। इसको हम पलटते हैं, यानी कि 3 को करते हैं ऊपर और 2 को करते हैं नीचे। 3 को किए ऊपर और 2 को किए नीचे, तो कुछ ऐसा आ गया। जब हम LHS में ऐसे किए हैं तो ये इधर भी करेंगे ना हम RHS में, इसको भी करिए। 3 गया ऊपर और 2 आया नीचे, तो ये भी बराबर है, ये बराबर है, ये था। ठीक है, यानी कि इसको हम उल्टा कर रहे हैं, तो साइन का नीचे यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, इसको हम उल्टा हम कर रहे हैं, तो उल्टा करिए। तो इसको हम उल्टा हम करेंगे, ये हो जाएगा 1/sin थीटा, होगा ना। 1 गया ऊपर और साइन थीटा आया नीचे, और इसमें H गया ऊपर और P आया नीचे, आया ना। ठीक है, अब समझिए ये जो है ना, जो ये वाला है इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं, यानी कि इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम 1/sin थीटा, और इस P को हम ऊपर लगे हैं और इस H को हम नीचे लाए हैं। क्या है, H/P ना है, H/P है, यही ना है। देखिए 1/sin थीटा, H है ऊपर और P है नीचे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। ठीक ना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1 जो साइन थीटा है वो होता है कोसेक थीटा। ठीक है ना, यही ना होता है। अब समझिए, यानी कहने का जो हाँ मतलब है, जो साइन थीटा है ना उसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है उल्टा, कोसेक थीटा। ठीक है, जो कोस थीटा है, जो कोस थीटा है इसका उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, और जो टेन थीटा है, जो टेन थीटा है ना उल्टा होता है कोट, कोट थीटा का। फिर में रहना जी। ठीक है, अब समझिए ना कि जब हमारा कॉट है ना, कॉट 0 है ना, तो देखिए 0 हमारा कैसे आया था। देखिए 0 हमारा कैसे आया था, 0 हमारा आया था 0/1 करने पर। यहाँ समझिएगा कि जो टेन थीटा है ना वो होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन जब कॉट थीटा होता है ये होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये ना होता है। ठीक है, चलिए तो कॉट 0 का जो क्या बोले अभी हम बोले कि जो कॉट थीटा का मान होता है, एक होता है टेन थीटा, इसको हम लिखते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, एक होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस ऊपर जाएगा और साइन नीचे जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, तो उल्टा तो हो रहा है। ठीक है ना, चलिए अगर हम कॉस 0 का हम मान निकाल रहे हैं तो पहले कॉस ऊपर होगा, सॉरी जब हम कॉट 0 का मान निकाल रहे हैं तो कॉस ऊपर ना है, यानी कि कॉस 0 ऊपर होगा। तो कॉस 0 का मान कितना है, कॉस 0 का मान हमारा 1 है, 1 है ना, 1 है। इसको मिटाते हैं अभी फिलहाल। देखिए यहाँ समझिए, हम फिलहाल अभी कॉट 0 का मान निकालना चाह रहे हैं, कॉट 0 का मान निकाल रहे हैं। तो कॉट 0 कैसे निकलता है, कॉस 0 बटा में साइन 0। ठीक है ना, और कॉस 0 का हमारा मान कितना है, 1 है, 1 है, और साइन 0 का मान हमारा कितना है, 0 है। ठीक है,
तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या है में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो उसका आंसर होता है अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। यहाँ लिखिए अपरिभाषित, यहाँ लिखिए अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए cot 30 का हम मान निकाल रहे हैं, तो आप tan 30 को उल्टा कर दीजिए। उल्टे तो हम कर रहे हैं ना, जैसे कि tan अगर देखा जाए तो tan 0 हमको आल था, ऐसा समझेगा, हमको tan 0 कैसे आल था? tan 0 आल था sin 0 बटा में cos 0, हमको ऐसे आल था। और sin 0 का मान हमारा 1 था, सॉरी 0 था ना, 0 था, और cos 0 का मान हमारा 1 था, इसको हम रखे थे 0। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने cot 0 का मान निकाला, इसको पलट दिए ना, यानी कि 1 ऊपर कर दिए, 0 नीचे कर दिए, यानी कि हो गया अनडिफाइंड। यही ना किए हैं, फ्रेम में आ रहा है ना जी? ठीक है, हाँ अब समझिए, यानी कि tan का हम लोग उल्टा किए हैं cot का निकालते समय। वैसी तरह से हम लोग जब cot 30 का हम मान निकाल रहे हैं तो इसको tan 30 के मान को उल्टा कर देंगे। उल्टा क्यों करेंगे? क्योंकि जो cot थीटा है ना वो tan थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग cot 30 का मान निकालते समय tan 30 के मान को उल्टा करेंगे, तो √3 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि यह √3 ही है ना, यह √3 ही है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसको जब हम पलटते हैं तो 1 का 1 ही रह जाएगा। अरे 1 है, नीचे में 1 है, इसको 1 ही तो पढ़ेंगे ना, इसको पलटिए, यह 1 ऊपर गया, यह 1 नीचे रहेगा, बात बराबर ही है, 1 ही रहेगा। ठीक है, अब समझिए, इस √3 को हमको पलटना है, तो √3 का मतलब यह है √3 है, ऐसे है ना, इसका मतलब यह ना है, इसको पलटिए तो 1 जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, चलिए यहाँ आएगा 1/√3। ठीक है ना, अब समझिए, अब हमको cot 90 का मान निकालना है, हमको cot 90 का मान निकालना है। कैसे निकालेगा देखिए, इसको बढ़ाते हैं फिलहाल और लिखते हैं, cot 90 का मान होगा cos 90 बटा में sin 90। 90 है, कितना है? cos 90 बटा में sin 90, और cos 90 का मान कितना है? देखिए 0 है, कितना है? 0 है, और sin 90 का मान कितना है? 1 है, यानी कि हाँ 1 हो जाएगा, यानी कि 0। बताया है ना कि 0 में आप किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं उसका मान 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा cot भी खत्म हो गया, हमारा cot भी खत्म हो गया। ठीक है ना, अब समझिए, अब चलते हैं इस cos का उल्टा चलते हैं, इसका उल्टा था sec थीटा, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, और इसका उल्टा था sec थीटा ना, sec थीटा। चलिए यहाँ से मोटा हो गया। ठीक है, ठीक है ना, चलिए जब हम sec थीटा का जब हम मान निकालते हैं तो इस cos का उल्टा होता है, तो cos 1 का उल्टा 1 रहेगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा, sec 30 का मान कितना होगा? तो यहाँ पर √3/2 था ना, तो यहाँ पर इसका पलटिए, यानी कि 2 गया ऊपर और √3 आया नीचे, यानी कि 2/√3 हो गया। ठीक है, अब चलिए cos sec हमको sec इसका मान निकालना है, 45 का मान निकालना है, तो देखिए कि cos इसका मान कितना है? cos का मान कितना है? 1/√2 है, इसको पलटिए, √2 ऊपर गया, √2 हमारा ऊपर गया, और नीचे में बचा 1,
ये √2 ही तो है, √2 ही तो है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यह √2 हो गया, यह √2 हो गया, ठीक है ना। अब हमको सेक 60 का मान निकालना है, सेक 60 का मान निकालना है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि cos 60 का मान कितना है। तो cos 60 का मान हमारे पास कितना है, 1/2 है ना। इसको लिखिए, 2 गया ऊपर, 1 आया नीचे, यानी कि 2 ही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं कि हमको सेक 90 का मान निकालना है, सेक 90 का मान निकालना है। देखिए सेक 90 का मान हमको निकालना है। यहाँ पर देखेंगे cos 90 का मान कितना है। तो cos 90 का मान कितना है, 0 है, देखिए 0 है। थोड़ा सा समझिएगा, cos 90 का मान हमारा 0 है, यानी 0 का मतलब क्या है, 0 बटा जब 1 हम करते हैं ना, इसका मान 0 होता है, ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो इसको जब हम पलटेंगे, 1 गया ऊपर और 0 आया नीचे, यानी कि 1/0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, ठीक है ना। यानी कि नहीं समझे, सेक के 90 का मान निकालने के लिए हम देखेंगे कि cos 90 का मान कितना होता है, ठीक है। अच्छा, cos 90 का मान 0 होता है। देखिए cos 90 का मान 0 होता है, और 0 का जो निर्माण होता है ना, 0 कैसे बनता है, 0/1 से, इसको हम 0 बोलते हैं, ठीक है। इसको हमको पलटना है, तो 1 गया ऊपर, 1 गया ऊपर और 0 आया नीचे, इसको होता है आंसर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक ना। यानी कि इसका जो मान होगा ना, वो होगा अनडिफाइंड, यानी कि इसका मान होगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित, 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 ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं फिलहाल अभी, और ऐसा हो गया। अब हमको लास्ट बचा है, साइन हो गया, कॉस, टेन, कॉट, सेक हो गया। अब हमको निकालना है कॉसेक का मान। साइन यहाँ पर है ना, इसका उल्टा था कॉसेक, यानी कि कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ से चौड़ा हो गया, ठीक है। तो फ्रेम में आ रहा है मेरा, जी हाँ, फ्रेम में बिल्कुल ही आ रहा है, ठीक है। अब चलिए, हमको कॉसेक थीटा का मान निकालना है ना, यानी कि कॉसेक 0 का मान निकालना है। देखिए कॉसेक 0 का मान निकालना है, तो अभी भी हम बताए हैं कि जो कॉसेक है ना, वह साइन का उल्टा होता है, ठीक है। अब कॉसेक 0 का मान निकालने के लिए हम चेक करेंगे ना कि साइन 0 का मान कितना होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो 0 कैसे बना है, 0 यहाँ पे देख रहे हैं, 0 हमारा होता है 1, जो 0 हमारा है ना, 0/, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं 0। यहाँ देखिए 0 में हम किसी भी संख्या से अगर हम भाग करते हैं, उसका मान 0 होता है। तो बेसिकली इसको हम ऐसा देख सकते हैं, फिर हम नहीं आ रहा है ना ऊपर, नहीं फिर में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ देखिए इस 0 को हम लोग पलटना है, ठीक है। इसके नीचे हमारा 1 छिपा हुआ है ना, ऐसे इसको पलटिए, तो 1 गया ऊपर, 1 गया ऊपर और 0 आया नीचे। हमको कॉसेक 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 का मान देखेंगे, तो साइन 0 हमारा 0 है, ठीक है। तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक, इसका मान भी 0 होगा। जब हम इसको पलटेंगे ना, तो 1 गया ऊपर और 0 आया नीचे, यानी कि 1/0 हो गया, यानी कि 1 गया ऊपर 0। और इसका मतलब होता है अपरिभाषित। इसको काटते हैं फिलहाल अभी, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक ना। यहाँ देखते हैं हम अपरिभाषित, लिखते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। अब समझिए, अब हमको कॉसेक 30 का मान निकालना है, कॉसेक 30 का मान निकालना है। तो साइन 30 का मान है 1/2, कॉसेक 30 का मान कितना होगा, 2/1, यानी कि 2/2,
1 यानी कि 2 ही रहेगा। ठीक है, अब कॉसेक 45 का मान निकालना है। ठीक है, तो कॉसेक इसका मान निकालना, तो हम देखें साइन इसका मान कितना है, 1/√2 है ना, है तो √2 ऊपर जाएगा, √2 हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ना कि कॉसेक 60 का मान कितना होगा, तो इसका मान निकालने के लिए हम साइन 60 का मान रखेंगे, तो होता है √3/2 यानी कि 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब हमको कॉसेक 90 का मान निकालना है, कॉसेक कॉसेक 90 का मान निकालना है ना, तो साइन 90 कितना आता है 1, तो कॉसेक 90 1 होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप इस टेबल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरह से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए इतना मिटाते हैं, इतना मिटाते हैं, इसको फिर रखने देते हैं, छोड़ते हैं इसको, और कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, चलिए जो हम क्वेश्चन लेते हैं फिलहाल अभी, वह क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज है 8.2। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 8.2। ठीक है ना, इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है साइन 60 गुने कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब कि पहला का है, ये पहला क्वेश्चन का ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है। ठीक है, कितना है 2 tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस है। ठीक है, और माइनस है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए साइन 60 है ना, ये साइन 60 है, तो साइन 60 देखिए, साइन 60 यहाँ पर है, यानी कि इसका मान हो गया √3/2, √3/2। अब है कॉस 30 है ना, तो कॉस देखिए, कॉस यहाँ पर है, और 30 कितना है √3/2। ठीक है ना, √3 हो गया, प्लस में साइन 30 कितना है, साइन 30 1/2 गुना में कॉस 60 कितना है, कॉस 60 1/2। इसको हल करिए, गुना करिए, √3 हमारा 3 आ जाएगा, और 2 गुना 2 4 आ जाएगा, प्लस में 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 4 को लघुत्तम लिए हैं, भाग किए हैं 3 आएगा, भाग किए हैं 1 आएगा, 1 गुना 1 1, यानी कि 4/4 हमारा आंसर 1 आ गया। कितना हमारा आंसर आया 1 आ गया, यानी कि इसका वैल्यू हमारा 1 आ गया। ठीक है, आगे चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन है ना वो 2 है। ठीक है, और tan 45 डिग्री है ना, तो इसमें तो मिटा दिए हैं, तो tan कहाँ था, tan यहाँ था ना, तो इसका मान हो गया यह बटा यह, यानी कि 1 आएगा, यानी कि 2 tan 1 ना, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि जो tan 45 का है ना उसका मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस में कॉस 30, देखिए कॉस 30 √3/2 ना, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में साइन 60 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए
2 गुना 1, देखिए 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 2 गुना 1 2 आएगा। आया बोला, तो ये ऐसे कट गया है, जितना ये है उतना ये भी है, कट गया, हमारा 2 आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको मिटाते हैं। हमको लगता है कि आपको सब इसको याद करना होगा, ठीक ना, आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से लिख लीजिए। याद कैसे होगा? याद होगा कब? जब आप इस चीज़ को बार बार अपने कॉपी पर लिखिएगा, तब आपको यह चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आप इसको हर एक दिन में आप 2 बार लिख ही लीजिए, 10 दिन तक। ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा इसको। जो अगला क्वेश्चन है ना, वो कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन है, कहाँ पे चले, हाँ एक क्वेश्चन है, पहला का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। बोलता है कि cos 45 डिग्री बटा में sec 30 प्लस में cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो बनाइए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? चौथा है sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा में sec 30 प्लस में cos 60 प्लस में cot 45। ठीक है ना, चलिए अब याद करिए ना कि cos इसका मान कितना था। ठीक है, मुझे तो ऐसा याद है इसका मान होता है 1/√2, 1/√2। ठीक है, चलिए अब हमको sec 30 का मान निकालना है। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद करिएगा कि sec 30 नहीं तो cos 30 का मान कितना आता है। cos 30 का मान कितना होता है, अब याद करिए ना कि जब 30 था ना तो हम साइन को हम पलटे थे इस तरह से, यहाँ 90 था, यहाँ 60 था, यहाँ 45 था, यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 0 था। ठीक है, तो इसका मान था 1 ना, साइन 90 का मान 1, तो 1 यहाँ था, आया था √3/2, तो यहाँ पर √3/2। यानी कि कहने का मतलब जो sec 30 है ना उसका मान आता है कितना, सॉरी जो cos 30 है ना उसका मान आता है √3/2। लेकिन हमको sec 30 का मान निकालना है, हमको मान निकालना है sec 30 का, यानी कि 2 गया ऊपर और 3 नीचे, यानी कि 2/√3। ठीक है, यहाँ देखिए 2/√3। ठीक है ना, प्लस में अब चलना है आपको कि cosec 30 का मान कितना हो। ठीक है, मुझे तो ऐसे याद है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि जानते हैं हम कि जो cosec है ना वो साइन का उल्टा होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है। तो आप याद करिए कि जब साइन 30 कहाँ पर था, 0 डिग्री यहाँ पर था, यहाँ 30 था, यहाँ 45 था, यहाँ पर 60 था, यहाँ पर 90 था, यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 था, सारे बटन में किए थे ना, फिर उठ चढ़ाए थे, काटे थे, यानी कि 1/1 सॉरी गलती है, यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 था, 2 था, ऐसे था ना, ऐसे किए थे और उठ चढ़ाए थे, यानी कि 1/2 था, यानी कि साइन 30 का मान कितना था, 1/2 था ना। तो जब साइन 30 का मान 1/2 था तो cosec 30 कितना होगा, तो 2/1 होगा, क्योंकि इसका उल्टा नहीं है, यानी कि हमारा 2/1 यानी कि 2 होगा। ठीक है, अब इसको आप हल करिए, हल कैसे होगा, 1/√2, और यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, इससे कट गया, नहीं समझे, देखिए यहाँ पे बनाते हैं, इसको मिटाते हैं भाई, और यहाँ देखिए 1/√2, इसको एलसीएम लिए हैं, √3 भाग किए हैं, 1 आया, यहाँ आ गया 2,
और यहाँ आएगा 2√3, 2√3, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे आएगा 1/√2, √3 ऊपर गया, ठीक है ना। अब ये वाला नीचे आएगा, यानी कि 2 कॉमन किए हैं, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा √3, ठीक है। देखिए यहाँ आएगा √3, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3। अगर इतना आंसर अगर आपको नहीं दिया होगा ना, तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, हर परिमेयकरण करना होगा। अगर इतना आंसर आपको नहीं मिलेगा तो, ठीक है। चलिए, हम समझते हैं कि आपको करना क्या है। आपको होमवर्क में आपको यह है कि आप अच्छी तरह से उस टेबल को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप इस चैनल को यानी कि बोर्ड स्टार को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही।